छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में तमाम तहसीलदार जो हैं आज धरने पर बैठे हुए हैं। तहसीलदार संघ का साफ तौर पर कहना है कि जब तक विधायक जी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। जल्द से जल्द जो आरोपी है उनका गिरफ्तारी हो और हम काम पर लौटें। वे लोग जिनके कंधों पर कभी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी होती थी, वे लोग जिनके कंधों पर कभी राजस्व की जिम्मेदारी होती थी, वे तमाम जो लोग हैं आज धरने पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और मैं इस वक्त जो हूँ तूता धरना स्थल पर मौजूद हूँ। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। तमाम जो तहसीलदार संघ हैं आज धरने पर बैठे हुए हैं। ये राजधानी रायपुर का नज़ारा जो आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं कि राजधानी रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में तमाम तहसीलदार जो हैं आज धरने पर बैठे हुए हैं और राजस्व का जो कामकाज है वो पूरा ठप पड़ा हुआ है। सीधे इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ मामला है वो समझते हैं। सर, क्या कुछ मामला है, आज आप लोग धरने पर बैठे हुए हैं? आज के जो धरना है 27/5/2026 को हमारे एक नायब तहसीलदार जो राजपुरा तहसील में पदस्थ थे, उनके साथ माननीय राम कुमार टोप्पो विधायक सीतापुर और उनके कुछ साथियों के द्वारा मारपीट के घटना को अंजाम दिया गया है और जिसकी थाने में FIR दर्ज हुई है। हमारी केवल मांग इतनी ही है कि जो FIR में जिन्हें आरोपी बनाया गया है उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार न करने की स्थिति पे हमारे लोग यानी कंफ्यूज हैं, उनकी सुरक्षा का सवाल है, फिर से कोई घटना का अंजाम न हो, इसलिए चाहते हैं कि जब तक वो गिरफ्तार न हो जाए तब तक ये काम बंद कलम बंद आंदोलन रखा जाए। और मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज का जो आंदोलन है केवल कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का ही नहीं है। अब तो इस संघ में इसके साथ में इस आंदोलन के साथ में पटवारी संघ, राजस्व निरीक्षक संघ और राजस्व लिपिक संघ, यहाँ तक कि हमारे राज्य प्रशासनिक सेवा संघ जिसमें हमारे डिप्टी कलेक्टर अपर कलेक्टर लोग हैं, वे लोग भी हमारे इस आंदोलन के साथ हैं और सभी सहभागिता निभा रहे हैं। तो यह कहना उचित नहीं होगा कि यह आज का आंदोलन केवल कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ का है। अच्छा सर, इसमें एक से अनेक संगठन शामिल है और आज ये आंदोलन अब सार्वजनिक हो गया है और इसे सार्वजनिक आंदोलन के रूप में देखा जाए। अच्छा सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। सुशासन की सरकार है बोला जाता है, सुशासन की सरकार है छत्तीसगढ़ में। सुशासन की सरकार में जब अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो क्या आपको लगता है कि आम जनता सुरक्षित होगी? ये तो आप मीडिया के साथ ही बता पाएंगे, क्योंकि चौथे स्तंभ आप लोग हैं शासन के और आप पूरे हर कोने कोने में जा कर के आप लोग देखते हैं, आवाज़ उठाते हैं। आपके खबरों के माध्यम से हमको पता लगता है और इस भी घटना का भी मुख्य सूत्रधार जो बताने वाले थे हमारे मीडिया के ही साथी थे। तो आपको पता है, जब एक सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिकारी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, ये तो आम जनता बताएंगे और आप लोग बताएंगे जो समीक्षक हैं। अच्छा, जिस विधायक जी ने अधिकारी को मारा है, अब सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा है कि मैंने मारा है, मुझे गिरफ्तार करो। बावजूद उसके जो पुलिस है वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब विधायक जी स्वयं गिरफ्तारी देने जाते हैं तो उनके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर लेट जा रहे हैं। क्या कमी मान रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं पूरी घटना को कि गिरफ्तारी नहीं हो रही है और पूरे जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर लेट रहे हैं? तो सड़कों पे समर्थकों को लेटना, चूँकि एक विधायक जो है एक राजनीतिज्ञ होता है और ये राजनीतिक ड्रामेबाजी है। जिनको गिरफ्तारी देना रहता तो ठीक है, उस दिन उसकी समर्थक ने घेरा, समर्थक के घेरने के बाद भी 3 दिन व्यतीत हो गया, वो कहीं से भी गिरफ्तारी दे सकता है। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, गिरफ्तारी तो थाने से होती है, FIR थाना में है तो थाना में होना चाहिए। उन्होंने कहा IG के समर्थ में समर्पण करूंगा, गिरफ्तारी दूंगा। तो ये तो टोटल ड्रामेबाजी है। इस ड्रामेबाजी के चक्कर में हमको नहीं आना है।
बिल्कुल, ये तमाम जो हैं यहाँ पास तहसीलदार संघ के तमाम जो लोग हैं यहाँ पास मौजूद हैं। कुछ और तहसीलदार जो हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूरी इस घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं और अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई है उसे आप कैसे देखते हैं? अब इसे हम यही चाहते हैं, संघ का भी मांग है कि जल्द से जल्द जो आरोपी है उनका गिरफ्तारी हो और हम काम पर लौटें। और हम भी चाहते हैं कि जो जनता जो समझ रही है कि उनको काम की मुश्किलें हो रही हैं करके, उसमें हम भी चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द वापस आएँ। और इसके लिए शासन से आग्रह भी करते हैं, सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो तो हम स्वतः अपना आंदोलन समाप्त कर दें। सर, कल आपका प्रतिनिधि मंडल जो है वो कल राजस्व मंत्री से मिलने भी गया था। क्या कुछ निष्कर्ष निकला या क्या कुछ बात हुई वहाँ पर? हमारे संघ ने माननीय मंत्री जी और उनके बाद सेक्रेटरी मैडम से भी आग्रह किया कि जो आरोपी हैं उनमें से कुछ लोग भी गिरफ्तार हो जाएंगे तो हमको लगेगा कि कार्रवाई हो रही है। और आग्रह भी किया कि यदि 3 लोग भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो हमारा संघ जो है अपना आंदोलन वापस ले लेगा। कब तक आप लोग धरने पर बैठे रहेंगे सर, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। शासन से निरंतर बात भी हो रही है और हमारे संघ के लोग लगे हुए भी हैं कि कुछ कार्रवाई हो और हम अपना आंदोलन समाप्त करें करके। और मुझे आशा है कि सरकार इस पर जल्दी कार्रवाई करेगी और हमको क्या बोलते हैं जानकारी में आएगा तो हम गिरफ्तार होने के बाद स्वतः अपना आंदोलन वापस कर लेंगे। बिल्कुल, तहसीलदार संघ का साफ तौर पर कहना है कि जब तक विधायक जी की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन जो है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। कुछ मैडम भी यहाँ पास मौजूद हैं, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। मैम, पूरी घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर कोई शासकीय कर्मचारी काम करता है तो ये तो हमेशा सुनिश्चित होना चाहिए कि उसकी सुरक्षा किस प्रकार से की जाए। और या चाहे वो ऑफिस में रहे या बाहर रहे, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की मारपीट की घटना की जाती है तो ये एक प्रकार से उनके कर्तव्यों के प्रति प्रहार है। तो मेरा ये मानना है कि अगर इसमें FIR हुई है तो उसमें गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। हाँ मैम, एक सवाल, अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि अगर कोई आम व्यक्ति के साथ इस तरीके का कुछ कृत्य होता तो उसे पुलिस फ़ौरन गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ पर एक विधायक ने इस तरीके का कृत्य किया, वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ। अभी तक पुलिस जो है उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है, उस विधायक को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि विधायक स्वयं ये बोल रहा है कि मैं विधायक हूँ, मैंने मारा है। किस तरीके से देख रहे हैं इसे आप? अभी इसके विषय में अब ये बोलना चाहिए कि या तो पुलिस इस पर जवाब दे पाएगी, मैं तो इस पर क्या बोलूँ। लेकिन अब इसमें यह है कि हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर FIR हुआ है तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या पुलिस अभी तक किसी दबाव में गिरफ्तारी नहीं कर रही है? क्या नेता मंत्री लोगों का कोई दबाव है? किस तरीके से आप देख रहे हैं? अब ये तो पुलिस ही बता पाएगी इस विषय में मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा। आप लोगों का धरना कब तक चलेगा? हमारी बस यही मांग है कि हम लोग सिर्फ गिरफ्तारी के बाद ही धरना हमारा समाप्त होगा। बिल्कुल, जिस विधायक ने मारपीट की है तहसीलदार के साथ, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक तहसीलदार संघ का जो है धरना इसी तरीके से जारी रहेगा और राजस्व का कामकाज तब तक ठप रहेगा। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि विधायक जी की गिरफ्तारी कब तक होती है और कब तक तहसीलदार संघ का धरना खत्म होता है।